जय मसीह की। नए साल में फिर एक बार आपसे मुलाकात करने में बहुत खुशी हो रही है। ये साल का पहला वीडियो है और खुशी ये है कि हम 21 दिन के लिए साथ मिलके प्रार्थना और उपवास करने वाले हैं। आपको मालूम है, जैसे हम वचनों से सीखते आ रहे हैं कई सालों से, कि सिर्फ उपवास करना तो डाइटिंग है और हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक जाने वाले हैं। प्रार्थना को उपवास के साथ जोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए एक कलीसिया होने के नाते उसे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें इस साल के लिए एक वचन दिया है, यशायाह 60:1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा उजियाला आया है और यहोवा का प्रकाश तुझ पे उभर आया है। इस सच्चाई को लेके हम इस साल में चलने वाले हैं। इस सच्चाई को लेके जैसे हम चल रहे हैं, हम दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन में जो कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, इस वचन को लेके चलने वाले प्रार्थना करेंगे, मुझे खोजेंगे, मुझे चाहेंगे और अपने रास्तों से मुड़ेंगे। इस सच्चाई को लेके इन 21 दिनों में हम परमेश्वर की महिमा को हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में देखना चाहते हैं। तो इन 21 दिनों में हम क्या करने वाले हैं? इन 21 दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के साथ बात करने में जोड़ने वाले हैं। पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। वचन को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का हृदय हमारे लिए क्या है और फिर उसको हम प्रार्थना में बदलने वाले हैं। इन 21 दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अधीन करने वाले हैं, ताकि परमेश्वर की योजना जो हम एक विश्वास का परिवार है, हिंदी मेट्रो न्यू लाइफ, उसमें पूरा हो सके। ये समय रहेगा जहां हम उपवास में शायद आप दिन में एक बार भोजन खाओगे। ऐसा हो सकता है कि शायद आप पहले बार इस उपवास प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हो क्योंकि आप एक नए विश्वासी हो। इस समय में आपके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा कि आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा को चाहने में और परमेश्वर की महिमा को देखने में अपने आप को कैसे जोड़ सकते हो विश्वास के परिवार के साथ। इसलिए हर दिन शाम को 8:30 बजे हम जूम कॉल पे मिलेंगे। 8:30 से 9 बजे तक हम चाहते कि आप विश्वास के परिवार के साथ जुड़ जाओ। हम प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं और हर एक नए दिन में हम एक नए प्रार्थना के दरखास्त के साथ परमेश्वर से बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये प्रार्थना और उपवास जो रहता है, ये सिर्फ एक बाहरी प्रैक्टिस या एक तौर तरीका नहीं है, परंतु ये अंदर से एक बदलावट की बात रहेगी। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस समय में हमें एक अद्भुत तरीके से लेके चलेगा। शायद आप कहोगे कि मैं दवाइयां लेता हूं, तो ठीक है, अगर आपको आपकी दवाइयां लेनी है, इस समय में आप अपने आप को कैसे इस उपवास और प्रार्थना में हिस्से में ला सकते हो? जो आपकी चाहती चीज है, जो आप बहुत पसंद करते हो खाना, इन 21 दिनों में उससे दूर रहे। शायद आपको आपका मोबाइल पसंद है, तो हम चाहते हैं कि आप मोबाइल पर ज्यादा ना रहे, या नेटफ्लिक्स, या आपको टीवी सीरियल देखना ज्यादा पसंद है। इन 21 दिनों में ये अलग प्रकार के उपवास भी हम कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि जैसे हर एक दिन हम 8:30 से 9 बजे मिलेंगे शाम को, हम जानते हैं, हमारा ये विश्वास है, ये जो हमने देखा है पिछले सालों में, कि परमेश्वर अद्भुत अलौकिक बातें हम हर एक के जीवन में करेंगे, क्योंकि वो करते आए हैं, और हमें एक नए स्तर पे उनको जानने में ले जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की इन गुप्त बातों को जो वचन में लिखे, उनकी गहराइयों को समझ सके, जान सके और अपने जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ वचन ये साल के लिए जो है उसे पूरा होते हुए देख सके। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बहुत उत्साहित हूं। आपको कल शाम को 8:30 बजे जूम पर जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए विश्वास में परमेश्वर ने जो कहा है उसे थामे रहो और उसमें बढ़ते रहो। जय मसीह की।